हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना। मैं 26 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैरिड हूँ, प्लस एक बेटी भी है 1 साल की मेरे पास। आज जो दिन है 20th ऑफ जुलाई, आज के दिन सब एजुकेशन के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, अपकमिंग जनरेशन के लिए, हमारी जनरेशन के लिए, जो भी पढ़ रहे हैं उनके लिए, या जो पढ़ चुके हैं वो भी फ़ाइट कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज़ ऑफ एजुकेशन हमें अच्छी मिले या फिर हमें नहीं मिली, हमारे बच्चों को अच्छी मिले। एक स्टोरी मेरे पास भी है। हम 3 सिस्टर्स, हमारे पापा इकलौते, मम्मी इकलौती। मेरे पापा ने, हमने बचपन से देखा, उन्होंने बहुत सफ़र किया है हमें पढ़ाने के लिए। बाज़ारों में दुकान लगाई है, जॉब भी करी है। स्टिल उनका एक पैर पोलियो था, फिर भी उन्होंने अब कभी भी ये फ़ील ही नहीं उन्होंने दिया कि उनके पैर में दिक्कत है। स्टिल उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया। एक टाइम पे आया, उनका ऑपरेशन हुआ, एक्सीडेंट हुआ, पैर की हड्डी टूट गई। ना करते हुए 3 से 4 और बार उनको चोट लग चुकी है पैर में, बट स्टिल हम 3 सिस्टर्स की उन्होंने शादी करी, हमें पढ़ाया लिखाया। अच्छा, हम तीनों ने ही ग्रेजुएशन कर रखी। इनफैक्ट मेरी बड़ी बहन है, तो जो आज सिचुएशन चल रही है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, उसने भी एक टाइम पे LLB के, पोस्ट ग्रेजुएशन के और पोस्टमैन के और पता नहीं कौन कौन से मेट्रो के बहुत सारे एंट्रेंस दिए हैं। पढ़ाई भी करी है, ट्यूशन्स भी लिए हैं, बच्चों को पढ़ाया भी है, बट कभी उसका एंट्रेंस में नाम नहीं आया। रीज़न पता है क्या है? बिकॉज़ वी आर जनरल, हम बनिए हैं। लोग कहते हैं बनियों पे बहुत पैसा होता है। आप प्लीज़ मेरी बात माइंड मत करिएगा। हाँ जी, होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन 5 उँगलियाँ कभी भी बराबर नहीं होती, इसलिए पाँचों बनियों पे पैसे नहीं होता। मेरे पापा ने बहुत सफ़र किया, स्टिल वो सफ़र कर रहे थे। आज जो भी कुछ है हम उनकी वजह से है। और मेरी सिस्टर ने जितने भी एंट्रेंस दिए या फिर हमने बहुत अच्छी स्टडी करी, हमने बहुत मेहनत करी, बट हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना अच्छी बात है, एजुकेशन अच्छी मिलती है, सिखाया बहुत कुछ अच्छा जाता है प्राइवेट के अकॉर्डिंग। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है, आज हम गवर्नमेंट से पढ़ने के बाद भी अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं या फिर पढ़ाएंगे भी, ये जानते हुए भी कि प्राइवेट से ज़्यादा अच्छी एजुकेशन गवर्नमेंट में है, फिर भी हम प्राइवेट में पढ़ाएंगे। बट इसका रीज़न सिर्फ इतना है, बिकॉज़ आपके बच्चे का बेस ज़रूर अच्छा हो सकता है गवर्नमेंट में, बट फ्यूचर नहीं। बिकॉज़ गवर्नमेंट में चलता है SC OBC और मतलब कास्ट के अकॉर्डिंग मार्क्स और आपको ग्रेड्स मिलते हैं। आपको 10th के बाद जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं उसमें परसेंटेज मैटर नहीं करती, मैटर करते हैं आपकी बेसिकली ग्रेड्स, आपकी कास्ट क्या है। और प्राइवेट में अगर आपकी एलिजिबिलिटी, मतलब आप बेसिकली सक्सेसफुल नहीं हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप प्राइवेट में पढ़ा नहीं सकते। हमारे पेरेंट्स भी नहीं पढ़ा पाए। मैं 78% होल्डर थी 12th में। इनफैक्ट मेरी ऑल 5 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शंस थी, फिर भी मैंने जो कॉलेज किया वो ओपन से किया, रेगुलर नहीं कर पाई। रीज़न, मैंने 98 100 आउट ऑफ 98 मैंने मार्क्स लिए थे हिंदी में। मैंने हिस्ट्री में मार्क्स लिए थे 76, फ़िज़िकल एजुकेशन में 84, एक हिंदी और आपका बचा इकोनॉमिक्स, उसमें मेरे आए थे सबसे कम, उसी में आए थे 58, ड्राइंग में 91। ये मार्क्स थे मेरे 12th में। स्टिल फिर भी मैंने ओपन से कॉलेज किया अपना, नॉन से। रीज़न, एंड मैं सिंगल एक लड़की हूँ अपने घर में जिसने नॉन से किया। इधर मेरी दोनों सिस्टर ने SOL से किया है। रीज़न, मेरे फादर के पैसे नहीं थे रेगुलर के भरने के लिए। और उस नॉन से कॉलेज करने के बाद भी मेरी एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं थी। जब मेरे को जॉब सर्च करना पड़ा, इंटर्नशिप, कुछ भी नहीं था। आई हैव कंप्लीटेड माई स्कूल SKV नंबर 1 उत्तम नगर, एंड आई वॉज कंप्लीटेड माई कॉलेज कालंदी कॉलेज, बट नो वन इज़ ऑफरिंग यू जॉब, नो वन ऑफरिंग यू स्पेशल, मतलब कुछ भी नहीं। एंड मैंने स्पोर्ट्स कोटे से अपना पूरा 6 to 12 मैंने स्पोर्ट्स खेला है अपना, जोनल लेवल पे। मेरी सिस्टर ने डांस किया है, इनफैक्ट शी इज़ डन छत्रसाल स्टेडियम, नेशनल लेवल तक उसने डांस किया है, बट कोई सपोर्ट नहीं। बिकॉज यू आर अ जनरल, चाहे आपके घर में 10 रुपये हों, बट अगर आपकी कास्ट जनरल है तो आपके पास बहुत पैसा है एज़ पर गवर्नमेंट। वही एक्चुअली गवर्नमेंट जो हमें खाने को नहीं देती, बट उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत पैसा है, वो कभी हमें सपोर्ट नहीं करती इस चीज़ के लिए कि हम हमेशा सपोर्ट करते हैं। वो हमें 2 चीज़ अच्छी बताएंगे कि हमने BJP को, मैंने भी दिया है। एंड इनफैक्ट मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन के 3 दिन बाद वोटिंग थी, मैं खुद BJP को वोट देने गई थी अपने पैर में प्लास्टर बंधवा के। बट आज की सिचुएशन में रियलिटी ये है कि कोई किसी का भी नहीं है, ना कोई नेता,
ना कोई एजुकेशन सिस्टम, कोई भी नहीं। सबको सिर्फ पैसे चाहिए, सब सिर्फ पैसों के ऊपर काम करते हैं। अगर आप 2 पैसे एक्स्ट्रा दे दोगे तो वो आपका काम बहुत अच्छे से करेंगे। आप अच्छे सूट बूट में जाओगे तो आप बहुत अच्छे हो, आपके पास बहुत पैसा, और यही आप चाहे करोड़पति हो, लेकिन अगर आप फटे हुए शर्ट और फटी हुई पैंट में चले गए तो उनके लिए आप कुछ वैल्यू नहीं रखते। और अगर आपने 2 शब्द अपनी गलती से भी, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज इतनी मैटर हो गई है कि सामने वाले की वैल्यू बोलने से और कपड़ों से मैटर होती है। इट डज़न्ट मैटर कि वो एक्चुअल में है क्या। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, बिल्कुल आज की डेट में जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। जनरेशन अपने लिए फ़ाइट करे और हमें ये करनी भी चाहिए, बिकॉज़ हम जिस चीज़ से गुज़रे हैं हम नहीं चाहते कि हम अपने बच्चों को उस चीज़ से निकालें। हमारे रिलेटिव सब ने, बहुत लोग हैं ऐसे जिन्होंने प्राइवेट से पढ़ने के बाद 50% मार्क्स लाए हैं, 50% से 52%, 57%। वो आज की डेट में सीए डॉक्टर्स ये है। हम 78%, 80% लेने के बाद भी प्राइवेट सेक्टर में 20, 25, 30 हज़ार की जॉब कर रहे हैं, बिकॉज़ हमारे फादर के पास पैसे नहीं थे। तो ये पैसे, ये एक्चुअली ये पैसा और ये मतलब लोगों के बीच में भेदभाव करना, पर्सन टू पर्सन वेरी करना, ये बहुत गलत है, जिसके लिए चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है। और सोनम वांगचुक जो हैं उन्होंने बहुत बहुत अच्छा स्टेप उठाया एजुकेशन सिस्टम के लिए। लोग, गवर्नमेंट ने हमें बिल्कुल ऑनेस्टली, मुझे और मेरे हस्बैंड को, हम रोज़ ये वीडियोज़ देख रहे हैं, हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि बीजेपी गवर्नमेंट उन्हें उठा के वहाँ से हॉस्पिटल भेज देगी, या फिर एक्स-वाई-जेड किसी ने भी भेजा, डज़न्ट मैटर कि वो बीजेपी था, कांग्रेस था, कोई भी था, बट उन्हें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। तो ये चीज़ बहुत गलत है। आई एम एट माई होम, मेरी छोटी बच्ची है 1 साल की, मैं नहीं आ सकती, या फिर मेरे सिस्टर्स जो है, हम कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड है, बट वी आर सपोर्टिंग ऑफ दिस। हम इसे सपोर्ट करेंगे और करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस पर कोई एक्शन हो और बहुत जल्दी हो। तो आई रिक्वेस्ट कि गवर्नमेंट से भी, सबसे भी, प्लीज़, जिस चीज़ के लिए लोग फ़ाइट कर रहे हैं, न्यू जनरेशन फ़ाइट कर रही है, बड़े बूढ़े आ रखे हैं आपके पास फ़ाइट कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जिस कास्ट के लिए आप हमेशा बोलते हो ये ऐसी है वैसी, आज सब एक साथ खड़े होकर फ़ाइट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उस पर कोई एक्शन लीजिए, बहुत ज़रूरी है सर। क्योंकि हम इसी के लिए फ़ाइट कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपना जो भी प्रीवियस पास्ट बिता लिया, हम उसे एक्सेप्ट करके बैठे हैं ना चाहते हुए, बट हम अपने फ्यूचर, अपने बच्चों को हम नहीं देख सकते। हमारे पेरेंट्स बहुत रोए हैं औरों के बच्चों को सीए डॉक्टर बनते हुए, और अपने बच्चों को ऐसे बहुत जल्दी एज में शायद शादी करना कह दो, या प्राइवेट सेक्टर में 9 to 7 की जॉब करने के लिए, कि हमारे बच्चों को टाइम नहीं मिलता। हमने अपने बच्चों को कुछ सिखाया नहीं, एक्चुअल में हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हम जो भी कुछ अपने पेरेंट्स की वजह से, लेकिन अगर आज हमारे पेरेंट्स रिग्रेट कर रहे हैं तो उसका रीज़न सिर्फ ये गवर्नमेंट है, जिनके ये बहुत वाहियात रूल हैं कि जनरल, एससी, ओबीसी, प्राइवेट, गवर्नमेंट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप किसी चीज़ को सोच लो वो बंद करनी है तो वो होती है। आपने लॉकडाउन सोचा हुआ, आपने नोटबंदी सोची हुई, आपने कुछ भी डिसकंटिन्यू करने के लिए सोचा वो हुआ, आपने हाईवेज़ बनाने के लिए सोचा वो बनाए। ऐसे ही आप चाहो तो इस चीज़ का भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो, एजुकेशन सिस्टम सुधार सकते हो। यू आर अ गवर्नमेंट, आप सब कुछ हैं, आपके ऊपर ही पूरी पब्लिक है, पूरी जनता है। तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा, चाहे हमारी अप्रोच से करो, चाहे अपनी मर्ज़ी से करो, और चाहे किसी के दबाव में करो, बट आपको ये काम करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच।